नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं जो कि रीजनिंग का एक प्रश्न है, रक्त संबंध का प्रश्न है, पजल टेस्ट पहेली का प्रश्न है। कह सकते हैं कि कठिन प्रश्न का ट्रिकी अप्रोच के साथ हम लोग हल देखेंगे। और ये प्रश्न जो है 23 दिसंबर 2018 की प्रथम पाली में पूछा जा चुका है, यानी इसी को आधार बना के आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इतना मानकर चलिएगा कि इसमें रीजनिंग के टुच्चे टुच्चे प्रश्न नहीं आते, बल्कि सारे प्रश्न अच्छे स्तर के होते हैं। तो देखिए वो प्रश्न क्या था। तो प्रश्न ये है, सबसे पहले तो प्रश्न समझ लीजिए कि कह क्या रहा है। प्रश्न में कह क्या रहा है, तो यहां पे कह रहा है कि यहां पे ए बी का भाई है जो कि ये है वो है। उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि अतिरिक्त नीचे दी गई किस जानकारी की अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी उत्तर देने के लिए। यानी कि क्या पूछ रहा है कि एफ का बी से क्या संबंध है। प्रश्न यही पूछ रहा है कि एफ का बी से क्या संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो दी गई जानकारी है इसके साथ साथ और किस जानकारी की जरूरत होगी, ए बी सी या डी, किस जानकारी को जोड़ दिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा कि एफ का बी से क्या संबंध है। अब याद रखिएगा एक बात इसमें खास तौर से, यहां पर मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं, जिस शब्द के आगे जिस नाम के आगे का लिखा रहता है उसको बताना होता है कि वो कौन है। यानी आपको बताना है कि एफ जो है, एफ कौन है, एफ कौन है आपको बताना है। कौन है बताना है किसके हिसाब से, तो बी के हिसाब से। बी के हिसाब से एफ जो है कौन है, एफ कौन है ये बताना है किसके हिसाब से, बी को, बी के हिसाब से। यानी कुल मिला के एफ कौन है यही आपको बताना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जोड़ते हैं कड़ियां। ए बी का भाई है तो बहुत ही आसान है। ए जो है बना लेते हैं यहां पर हम लोग। ए जो है क्या है, भाई है, किसका है तो बी का। अब बी क्या है, भाई है कि बहन, अभी क्लियर नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। कुछ लोग अपने मन से ही प्लस माइनस लिख देते हैं, भाई है इसलिए दर्शाने के लिए प्लस हमने लिख दिया। अब यहां पर जो का मतलब भी समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो गलती निश्चित रूप से हो जाएगी। जो का मतलब होता है दूसरा वाला नाम, यानी पहला नाम ये है, दूसरा नाम ये है। तो जो का मतलब होता है दूसरा नाम, यानी कि जो की जगह पर क्या आएगा, बी। जो की सी की बहन है का मतलब बी सी की बहन है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही कि जो की जगह पे बी कैसे लिखा जाए, तो आप जो को काट कर यहीं पे लिख दीजिए बी, और आराम से अब इसको पढ़ लीजिए कि कहानी क्या बन गया, कामा कर लीजिए। यानी क्या बन गया कहानी, बी सी की बहन है। यानी बी जो है क्या है, बहन है। इसको भी हमने माइनस लिख दिया, किसकी, सी की। बी बहन हो गई सी की, यानी ये भाई है ये बहन है। अब ये प्लस है कि माइनस है अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए यहां पर लिखा है ए बी और सी, ई और एफ की संतानें हैं। यहां पर लिख रहा है ए बी और सी, यानी ये तीनों ई और एफ की संतान है। तो कोई भी व्यक्ति दो लोगों की संतान होता ही है, एक माता और एक पिता। यानी कि ए बी और सी, यानी कि ये तीनों ए बी और सी ये तीनों किसकी संतान है, तो ई और एफ की। यानी इनमें से कोई माता है कोई पिता है। तो हम लोग माता पिता एक पीढ़ी ऊपर होते हैं तो एक पीढ़ी ऊपर हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, ई और एफ। अब ऐसा बना लेते हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, जरूर पति पत्नी होंगे। अब ये पता नहीं कि कौन प्लस है, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगी तो ये प्लस होगा। यानी ये पिता होंगे तो ये माता होगी, ये माता होंगे तो ये पिता होंगे। अब ये नहीं पता है कि इन तीनों का माता कौन है पिता कौन है, लेकिन इन दोनों की ही संतानें ये तीनों की तीनों, ये भी और ये भी है। अब देखिए किस आधार पे हम लोग उत्तर देते हैं। उसके बाद लिखा है कि एफ का बी से क्या संबंध है, तो इसमें से कौन सी जानकारी का इस्तेमाल किया जाए कि पता चल जाए कि एफ, यानी कि एफ, दूसरे कलर से देखते हैं हम लोग, एफ कौन है। तो एफ को तो बताया जा सकता है या तो माता होगी या पिता होगा। तो यही क्लियर करना है कि किस विकल्प को इसमें जोड़ दिया जाए कि हमें पता चल जाए कि एफ का लिंग क्या है। अगर इसका कोई बता दे कि लिंग पिता है तो ये माता हो जाएगी, अगर ये माता बता दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि ये पिता होंगे। तो अब यही कंफर्म नहीं है कि माता है ये कि पिता है। तो सी एफ का पुत्र है, तो सी जो है क्या है, पुत्र है, ये पता चला, ये पुत्र है ये पता चला। लेकिन हमें पता करना है कि एफ तब क्या है। ये तो पुत्र है पता चल जाएगा, अगर पहला को कह दे जोड़ दें तो ये पता चल जाएगा ये पुत्र, लेकिन ये क्या है अभी भी नहीं पता चल पाएगा।
यानी पहला वाला गलत है, जोड़ने से इसके साथ कोई पता नहीं चल पाएगा कि एफ क्या है, माता है कि पिता है। अब इसको देखते, ई ए के पिता है, ई जो है, अब ये क्लियर हो गया, ई जो है क्या है, ए के पिता है, यानी कि ई के क्या है, पिता है, यानी कि प्लस है, तो ये प्लस है, तब यानी इसमें से एक क्या होगी, महिला होगी, यानी कि ये माइनस होगी। अब ये क्लियर हो गया कि एफ का बी से क्या संबंध है, तो एफ बी को क्या बोलेगा, माता बोलेगा, यानी कि पहला नहीं बल्कि दूसरा विकल्प, ये वाला अतिरिक्त जानकारी जोड़ देने से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि सी और डी में क्या है। परीक्षा में आप केवल आंसर टिक कर दीजिएगा, यहां पे समय इसलिए हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ई और एफ का एक बेटा और दो बेटी है, यानी ई और एफ का एक बेटा यानी ये और दो बेटी, यानी इसको माइनस कर दीजिए तो भी नहीं पता चलता, सी को टिक करते तो नहीं पता चलता, ये पता चलता कि पुत्री, ये पुत्री, ये पुत्र, ये क्या है ये पता ही नहीं चलता। ई और एफ का दो बेटे और एक बेटी, तो दो बेटे यानी ये एक बेटा और इसको भी एक बेटा बना देते तो ये बेटी बन जाती, तो भी नहीं पता चलता कि एफ का लिंग क्या है। तो कुल मिला के हमें दूसरा वाला अतिरिक्त जानकारी जोड़ देने से ही उत्तर प्राप्त हो जा रहा है, आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो वीडियो की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।